तो हेलो स्टूडेंट, जावा की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज, क्योंकि हम कीवर्ड पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने इफ इल्स स्टेटमेंट देखा था, आज हम नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं। बेसिकली इफ इल्स इफ स्टेटमेंट जब मोर देन वन कंडीशंस हो। अभी तक हमारे पास क्या थी, केवल वन कंडीशन थी, आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन अब क्या है, हमारे पास में एक से अधिक कंडीशंस हो, तो उस कंडीशंस में हमारा ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है। जैसे सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सिक्यूट होगा। अगर इस कंडीशन को ट्रू नहीं है तो आपकी दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, दूसरी नहीं है तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इल्स इफ यूज़ करेंगे। और फाइनली अगर कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इल्स का कोड क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट। इसी को हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान के चले कोई वैल्यू इनपुट की गई, कंडीशन वन अगर हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट वन मीन्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन वन ट्रू नहीं है, नो, तो कंडीशन ट्रू हमारी क्या होगी, इस तरीके से ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन टू ट्रू नहीं है तो कंडीशन थ्री क्या होगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो नए नंबर तक हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लास्ट में जो कंडीशन कौन सी है, एल्स। कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स बॉडी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको हम दोबारा अपनी ड्राइव में चलते हैं, कंप्यूटर में, जहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है और जो सब प्रोग्राम बनाए हैं। इसमें मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसका नाम क्या है, जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम इतने प्रोग्राम्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आप मेरी प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स को हम समझ लेते हैं, तो हमने क्या किया, केवल इसको हटा लेते हैं, स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके, केवल थोड़ा जल्दी करने के लिए। अब क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, मल्टीपल इल्स इफ, है ना, मल्टीपल या फिर इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, है ना। तो थोड़ा देखते हैं, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ लिख दें हम STAT। ओके, केवल नाम के लिए। क्लास का नाम हमारा क्या रख दिया, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, है ना। तो हम इस प्रोग्राम को हमें सेव करना होगा, तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हमने कॉपी कर लिया इस तरीके से। ओके, अब हम सेव एज पे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हर प्रोग्राम को डॉट जावा से हमें क्या करना होता है, सेव करना होता है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ये प्रोग्राम यहाँ पर जावा फाइल के नाम से आ जाएगा आपके। तो देखिए, जैसे हमने सेव किया इसको, तो ये आ गया इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, तो एक प्रोग्राम की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम, ये क्या होता है, कमेंट। प्रोग्राम इस लाइन को रीड नहीं करता है, ठीक ना। पिछली क्लासेस में मैंने बताया हुआ आपको, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ लिखा हमने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर के प्रोग्राम से, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर हमें फाइंड के प्रोग्राम से हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं मैक्सिमम 3 नंबर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ओके, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, लॉजिक है। इसके लिए हम क्या करें, सिंपल 3 इंटीजर वैल्यू ले लें, इंट A, B, C। गॉट इट। तीनों को कुछ वैल्यूज है नसन के लेते हैं, बाद में हम इसमें R&D करेंगे। ओके, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू, मान के चले हमने 20 ले लिया, और C इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 30 ले लिया। गॉट इट। चलिए, तो पहली कंडीशंस पे हम चलते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर कंडीशंस में क्या नाम है, मतलब A को ग्रेटर होना है, तो A को दोनों कंडीशंस में B से भी बड़ा होना होगा, C से भी बड़ा होना होगा। तो यहाँ पर लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों काम करेंगे। हमारे ऑपरेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, एंड के लिए बताया था कि ये एंड का साइन होता है, एंड A इज़ ग्रेटर देन C, A इज़ ग्रेटर देन C। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा A क्या होगा, मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से फिर से आते हैं, और यहाँ हमने क्या कर दिया, सिंपल सा system डॉट आउट डॉट println में A को हमने मैक्सिमम नंबर बोल दिया। ठीक है ना, कि इस कंडीशन में A इज मैक्सिमम नंबर। गॉट इट। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ठीक ना, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर हम यहाँ क्या कर जाएंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट आएगा हमारा। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार कंडीशन चेंज करी। हम B के लिए चेक कर लें, B इज़ ग्रेटर देन A, एंड के लिए हम क्या करते हैं, एंड साइन यूज़ करते हैं, और B इज़ ग्रेटर देन C। ओके, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, हमारा दूसरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln B इज मैक्सिमम नंबर। गॉट इट।
अब देखिए ए के लिए हमने चेक कर लिया, बी के लिए हमने चेक कर लिया। अब अगर ए और बी कुछ बड़े ना हों तो इल्स, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा अपने आप ट्रू हो जाएगा कि सी क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा, तो इसमें हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, सी इज़ मैक्सिमम नंबर हो गया, मैक्स नंबर। चलिए, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब तरीका क्या था इसको रन और कंपाइल करने के लिए, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विंडो की प्लस आर को हम प्रेस करें, जहाँ से CMD का ऑप्शन मिलेगा, हमने यहाँ पे नोटपैड में CMD हमने टाइप किया, और अगर रन और कंपाइल करना नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो से आप उसको देख सकते हो। चलिए, हमें कौन सी ड्राइव में पहुँचना है, प्रोग्राम बना हुआ सी जावा प्रोग्राम की ड्राइव में हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, तो हम इन प्रोग्राम्स के पास पहुँचते हैं। तो हमने किया CD जावा प्रोग्राम। ओके, अब जावा सी कंपाइलर का नाम है हमारा, और प्रोग्राम का नाम था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई, तो देखिए इसकी क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक है ना। आप रिवर्स करके आराम से देख सकते हो इसको। अब इसको रन करने के लिए हमने जावा, क्योंकि क्लास का नाम और क्या नाम है, प्रोग्राम का नाम सेम था, जैसे हमने कहा सी इज़ मैक्सिमम नंबर, तो प्रोग्राम हम दोबारा देखते हैं। देखिए एज 10 है, बी इज़ 20 है, तो सी क्या है, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम वैल्यू में थोड़े चेंजेस करें, ठीक है, जैसे बी को मान चले हमने मैक्सिमम कर दिया। ओके, तो अब बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, बी इज़ मैक्सिमम नंबर। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बी इज़ मैक्सिमम नंबर। ओके, और स्टेटमेंट के साथ जैसे ए को हमें चेक करना, तो ए को हम थोड़ा सा बड़ा बना दें। ओके, तो ए हमारा क्या हो गया इस समय में, कंडीशन में ए सबसे बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप देखिए कि इस समय एक मैक्सिमम नंबर। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया कि अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो हम क्या करें, मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो यहाँ ए मैक्सिमम नंबर हो गया। यहाँ पर अगर बी के साथ वैल्यू लिख कर आएगी, कौन सी वैल्यू बड़ी है आपकी, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या नाम है, मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर सी प्रिंट किया हमने, और सी के साथ में ये वैल्यू लगा दी हमने, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम में अब क्या चेंजेस हुए। CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने इसको कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए ये नंबर डायरेक्टली लिख कर आ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है आपका। क्या बात समझ में आ रही। ओके, तो मान के चले कि अगर हम इसको छोटा कर दें थोड़ा सा, तो इस कंडीशन में बी हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। तो देखिए क्या ना, दोबारा हम कंपाइल करें इसको। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या नाम है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे क्या नाम है, इफ एल्स इफ। अगर यहाँ पर मोर देन और कंडीशंस भी होती, ठीक है ना, अगर यहाँ पर और भी कंडीशंस होती तो हम उतने बार इल्स इफ जैसे 4 वेरिएबल्स होते, अभी ABC हैं, अब 4 नंबर्स में क्या करना है हमको, क्या नाम है, 3 नंबर्स में क्या नाम है, कंपैरिजन करना है। तो 3 नंबर्स में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और बढ़ा लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, डी। तो डी की वैल्यू मान के चले, कोई वैल्यू ले ली हमने 67, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वी को हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और भी लिखना होगी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके, फिर ए इज़ ग्रेटर देन डी ऑल्सो, एंड ए इज़ ग्रेटर देन डी ऑल्सो। इस कंडीशन में क्या होगा, ए ग्रेटर होगा सबसे। दूसरी कंडीशन में हमने फिर से यूज़ किया, यहाँ पे भी एंड लग जाएगा फिर से आपका, गॉट इट। और यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर देन डी ऑल्सो, ओके। अब इसके साथ में क्योंकि हमें एक कंडीशन और भी चाहिए, हम सी के लिए भी चेक करना होगा, तो एक बार हम फिर से इसको उठा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और एल्स इफ स्टेटमेंट एक बार फिर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम सी के लिए चेक कर लें, सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी इज़ ग्रेटर देन बी, और सी इज़ ग्रेटर देन डी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, सी इज़ मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी अगर मैक्सिमम नहीं हुआ तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ मैक्सिमम नंबर, ओके। तो चलिए आई थिंक समझ में आया होगा ये। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब हम एक एक करके क्या है प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में आंसर क्या होगा हमारा, बी। हमें पहले से मालूम है, लेकिन हम चेक करते हैं दोबारा। तो हमने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया, ओके। उसके बाद से क्या किया ना, रन किया जावा सिर्फ स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ देखिए 200 इज़ मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अगर हमें डी को सबसे बड़ा करना है तो मान के चले हमने ये लिख दिया। इस कंडीशन में क्या डी सबसे बड़ा है, तो देखिए डी की वैल्यू अब प्रिंट होकर आ जाएगी आपकी, गॉट इट। जिस नंबर को भी हम बड़ा कर देंगे वो नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आ जाएगा।
ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा इफ एल्स इफ ब्लॉक खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।